बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूनुस आवान। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जो है स्टोरेज डिवाइसेस। पहले हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, उसके बारे में आउटपुट डिवाइसेस। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। ज़ख़ीरा करने के आलात यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर बड़े हुजम वाले डाटा को प्रोसेस करने और बहुत पेचीदा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इन प्रोग्राम्स और डाटा को महफूज करने के लिए कंप्यूटर को मुख्तलिफ ज़ख़ीरा करने के आलात की ज़रूरत होती है। ऐसा आला बराह रास्त CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक रसाई होता है और इसकी रफ्तार से मुताबिकत रखती है। मुस्तकिल स्टोरेज आलात की खसूसियात की बुनियाद पर हम इन आलात को बतौर मेन मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज आलात के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। अब है हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसे कहते हैं जी? डिजिटल कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उसे एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को चलाना हो, उस पर काम करना हो, तो उसे मेमोरी में पहले लोड करना पड़ता है और फिर एक एक करके हिदायत को एग्जीक्यूट करना होता है। कैलकुलेशन के लिए डाटा और नतायज भी मेमोरी में ज़ख़ीरा होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होती है। ये बहुत से तेज़ लेकिन सलाहियत महदूद होती है। कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। अक्सर आम मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर में चंद लाख करैक्टर्स का ज़ख़ीरा करने के लिए काफ़ी मेमोरी होती है। इस सेक्शन में हम मेन मेमोरी के अक़साम, उसका इस्तेमाल और काम करने के क़वानीन सीखेंगे। कंप्यूटर की मेन मेमोरी हज़ारों बल्कि लाखों सेलों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हर एक बिट यानी सिफर या एक ज़ख़ीरा करने के काबिल होता है। ये सेल मंतकी तौर पर 8 बिट्स के ग्रुप में मुनज़्ज़म होते हैं, यानी कि 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बाइट के तौर तरीके मुनज़्ज़म किए गए मेमोरी सेल। उसके बाद कहता है मेमोरी में हर बाइट को एक यकता अदद मंसूब किया जाता है। इस अदद को इस बाइट का एड्रेस कहते हैं। सेलों को बाइट और बाइट्स को मेमोरी चिप में तरतीब देने के लिए इस स्कीम को 4.2 पर दिखाया गया है। ये अदद बाइट को ज़ाहिर करता है जो कि बाइट के साथ मंसूब है और इसका एड्रेस कहते हैं। 0000, फिर 0001, 0002 और 0003 ये इनके एड्रेसेस होते हैं। हम कंप्यूटर की मेमोरी बाइट्स के मजमुआ जिन्हें एक आर्डर या तसलसल में मुनज़्ज़म किया गया हो समझ सकते हैं। CPU या कंप्यूटर का कोई और अंसर किसी बाइट तक मेन मेमोरी और इसका एड्रेस मखसूस करते हुए रसाई हासिल करता है। रैंडम आर्डर में मेमोरी की मुख्तलिफ बाइट्स यकसा वक्त में रसाई हो सकती है। मेन मेमोरी की इस खसूसियत की बिना पर बराह रास्त रसाई वाला स्टोरेज आला डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। किसी भी बाइट तक रसाई दूसरी स्टोरेज आलात मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क्स की तरह मुवाजना में बहुत तेज़ होती हैं। अक्सर कंप्यूटर्स 2 तरह की मेमोरी होती है। पहले नंबर पे रैम, दूसरे नंबर पे रोम। रैम किसे कहते हैं? रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम प्राइमरी स्टोरेज का आला है। इसमें डाटा और हिदायत
عارضی طور پر اسٹور ہوتی ہیں۔ ریم میں کسی بھی قسم کی لوکیشن تک رسائی کا وقت لیتا ہے۔ سی پی یو ریم میں دو قسم کے عوامل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریڈ، دوسرا ہوتا ہے رائٹ، یعنی کہ ریم کا کام ہوتا ہے پڑھنا اور لکھنا۔ ریڈ آپریشن کے دوران میموری لوکیشن کے مندرجات سی پی یو رجسٹرڈ پر کاپی ہو جاتے ہیں، جبکہ رائٹ آپریشن کے دوران سی پی یو رجسٹرڈ کے مندرجات میموری لوکیشن پر کاپی ہو جاتے ہیں۔ سی پی یو لوکیشن پر کوئی اور عوامل نہیں کر سکتا۔ ریم کو عام طور پر دو مختلف تکنیکوں یعنی ڈی ریم ڈائنامک ریم اور ایس ریم اسٹیٹک ریم کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ ڈی ریم عام طور پر ریم چپس بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنیک ہے۔ چونکہ ڈی ریم میں ذخیرہ شدہ ڈیٹا کو وقفہ سے ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ڈی ریم بہت زیادہ پاور استعمال کرتی ہے۔ ایس ریم ڈی ریم سے زیادہ تیز اور قیمتی ہوتی ہے۔ ڈی ریم کے برعکس ایس ریم کے مندرجات کو وقفہ سے ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سی پی یو چپ میں بہت تیز میموری کے لیے اکثر کمپیوٹرز میں ایس ریم تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس میموری کو کیشے میموری کہتے ہیں۔ کمپیوٹر میں کل میموری کے مقابلے میں یہ میموری سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ کمپیوٹر کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ میموری کے اس نظام کو 4.3 میں ریم کی خصوصیت میں دکھایا گیا۔ ریم کیشے میموری مین میموری سے پھر یہ ڈسک میں جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میموری کی فہرست کی سپلائی منقطع ہونے کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے مین میموری میں ڈیٹا عارضی طور پر اسٹور ہوتا ہے۔ چونکہ سی پی یو ریم پر ڈیٹا رائٹ اور ریڈ کر سکتا ہے، اس لیے ریم ریڈ اینڈ رائٹ میموری ہوتی ہے۔ چونکہ ریم کے کسی بھی حصہ تک رسائی ہو سکتی ہے، اس لیے ریم کو رینڈم ایکسیس میموری کہا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا روم، وہ مزید آپ کو بعد میں